हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और CUET की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जो सवाल मतलब जो काम हम आपको घर पे करने बोलते हैं वो आप कर भी रहे होंगे ढंग से ना। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर हम लोग कर रहे थे, ऑलरेडी हम लोग 4 क्लास देख चुके हैं, जिसमें पहला 3 क्लास बस प्रैक्टिस सेट लगाए थे और 5वां क्लास जो था वो PYQ था। तो आज के क्लास में भी हम PYQ डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई सबके? आप पहले ये बताएं कमेंट करके, क्या बताते नहीं है, खैर अभी हम लाइव कमेंट तो देख नहीं पाएंगे, फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि आप कमेंट करके बताएं कहीं पे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रह रहा, या फिर आप किसी तरह का सुधार चाह रहे हैं, या फिर कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का फीडबैक आप देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको कहां पे क्या कमी लग रही, जब तक आप कमी बताएंगे नहीं तब तक हम खुद में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप हमारी कमी बताएंगे तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा खुश होंगे ये सोच के कि चलिए हमें सुधार करने का मौका मिल रहा, ठीक है। नहीं तो आप ये सोच के मत रह जाइएगा कि पता नहीं कमी बताएंगे तो सर को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं है जी। अगर कोई आपकी कमी बता रहा तो आपको खुश होने की जरूरत है कि चलिए आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने तरफ से फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ये कलर होना चाहिए था, सर इस कलर का पेन यूज करिए, पेन को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, मतलब किसी भी तरह का आप चाहते हो सजेशन कि सर लाइटिंग थोड़ा सा कम लग रहा हो, क्लास थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, नहीं सर 1 घंटा ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, मतलब जिस भी तरह का आपके मन में कंफ्यूजन हो, जिस भी तरह का आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा सा ये परेशान करने वाला मामला है, तो आप उसको बेझिझक आप हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उसको दूर किया जाए और उसको सुधारा जाए। क्यों? क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है, हम जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। तो आप जैसे कहेंगे वैसे हम चलेंगे, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो चले शुरू करें आज के सेशन को। आज PYQ का आखिरी दिन है, आज कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको लगा के और PYQ को एंड करेंगे और अगला दिन नया चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है सर। चला जाए सर, चला जाए। तो चलिए आखिरी क्लास में जहां पे खत्म किए थे वहां से आज के क्लास को शुरू कर दीजिए सर, जल्दी से शुरू कर दीजिए। चलिए सर। 71 क्वेश्चन किए थे सर, 72nd क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन अभी आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 72 लगा दीजिए सर, लगा दीजिए जल्दी से। लगा दीजिए। देखिए, a 400 meter long train passes a railway platform in 20 seconds with speed 90 kmph. What is the length of platform? सवाल ये कह रहा कि एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। किस स्पीड से सर? 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आपसे कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ बताइए। प्लेटफॉर्म का लेंथ बताइए कहने का मतलब कि आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा। बताइए क्या ये सवाल नया लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल भी नया नहीं है जी, बहुत लगा चुके हैं ऐसे सवाल को, ठीक है। ध्यान से सुने हमारी बात को, जरा ध्यान से सुने। डिस्टेंस निकालना है। अच्छा सर, किसको पार किया जा रहा है? प्लेटफॉर्म को। तो जब प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा है इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा सर? तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन का लेंथ होगा और साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ट्रेन का लेंथ और साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ। चलिए इतना तक रहने देते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम और स्पीड कितना दिया है सर? स्पीड दिया है 90 kmph। 90 kmph बदलना ही होगा, 5/18 से लगा दीजिए, मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड लग रहा। ये कट जाएगा 5 बार में, 5 गुणे 5, 20 पच्चे 100 पच्चे 500। क्या 500 मीटर होगा? आप कहेंगे जी सर होगा। अब ध्यान से सुने, ये 500 मीटर क्या होगा? आप कहेंगे ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों मिलके 500 होगा। इतना तो समझ में आ गया। ट्रेन है 400 मीटर लंबी, आप खुद बताएं, जब 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 500 में 400 ट्रेन है, तो क्या 100 प्लेटफॉर्म होगा कि नहीं होगा? क्या 100 प्लेटफॉर्म होगा कि नहीं होगा? बता दीजिए।
क्या कहीं से भी ये दोबारा करने लायक या फिर कहीं से मुश्किल लगा हो तो आप बताएं। आसान था जी सवाल, सवाल एकदम आसान था बड़े भाई। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आज तो शुरुआत में ही दिक्कत दे रहा जी ये। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को भी थोड़ा सा ना 30 सेकेंड का ब्रेक लेने का मौका मिल जाता है जी। ब्रेक नहीं लेना है, पिछले वाले सवाल को ही देखना है कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। ज़्यादा आराम नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से अपलोड हो रहा तब तक कि देखिए टेक्निकल ग्लिच है, ये कई दिनों से चली आ रही, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी CUET का समय चल रहा है, तो अभी इसको नहीं ठीक करवा सकते। इसलिए ठीक नहीं करवा सकते कि पता नहीं इसको खोल देने के बाद जो बनाने वाले हमारे इंजीनियर भाई आए वो कहें कि सर 2 दिन के लिए आपको ना अपने बोर्ड को हमारे यहाँ जमा कराना होगा। तो फिर उस चक्कर में क्या होगा, उस चक्कर में ये होगा कि फिर क्लासेज रुक जाएंगी। तो इसीलिए अभी क्या है ना कि दिक्कत ही सही, लेकिन अभी हम लोग इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। जब CUET एग्जाम बीत जाएगा तब इसको ठीक करवाने का हम लोग रिस्क लेंगे, अभी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बोर्ड के ठीक होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सिखाया जाए। चलिए अगर 1-2 मिनट अगर डिले भी होता है तो क्या जा रहा, कम से कम 2-3 दिन के डिले से तो ज़्यादा सही है कि 1-2 मिनट का ही डिले हो, ठीक है जी। चलिएगा, सवाल कह रहा ट्रेन 420 मीटर लॉन्ग पासेज अ पोल इन 20 सेकेंड्स, ठीक है जी। 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोल को 20 सेकेंड में पार कर लेती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। आप एक चीज देखिए, हम आपको क्या दिखाना चाह रहे थे। देखिए इसके पहले के जो क्वेश्चन थे, पिछला वाला CUET 2022 का क्वेश्चन था, और ये वाला CUET 2022, ये भी CUET 2022 का क्वेश्चन है। मतलब कि इसके पहले जो सवाल सब लगा रहे थे वो CUCET ये सब का था, और इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है CUET का था। तो CUET के लिए अगर हम आपसे कहें ना तो आप देखिएगा कंपैरिजनली CUCET के आसान ही क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे CUCET में कुछ क्वेश्चन लॉजिकल थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लॉजिक लगाना है ना दिमाग लगाना है। जो भैया पहले से रटे हुए हैं ना वही चीज करते चलना है, कुछ भी नहीं करना है। आप देख रहे हैं ये एक 1.5 लाइन का सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है कि देखिए ये सब सवाल करने के लिए ना आपको पेन पेपर भी नहीं लगाना है। अगर आपका थोड़ा सा भी गुणा भाग कैलकुलेशन सही होगा तो बिना पेन पेपर के आप आराम से उड़ा जाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। सवाल ये कह रहा अ ट्रेन 420 मीटर लॉन्ग पासेज अ पोल इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। यहां पे 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 सेकंड में पार करती है। आप ऑप्शन भी देखिए ना, सबका सब मीटर पर सेकंड में दिया है जी, तो यहां पे बदलना भी नहीं है, डायरेक्ट भाग दे देंगे और भाग देते ही कह सकते सर 21 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं आपसे, खैर हम बता देते हैं। स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पोल को पार किया जा रहा, तो पोल को पार करने में जो ट्रेन का लेंथ होगा वही एक्चुअल डिस्टेंस होगा। अभी तक तो रट ही चुके होंगे। तो डिस्टेंस है जी 420 मीटर और टाइम है 20 सेकेंड्स। आप बताएं यहां से 21 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा। सर आएगा, आएगा। चलिए अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें। देखिएगा सवाल कह रहा इफ 900 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज 700 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट देन स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज। ये भी देखें, ये भी कब का सवाल है जी, CUET 18 अगस्त 2022 का, 2022 का 18 अगस्त 2022 CUET का क्वेश्चन है। 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है जी, स्पीड निकालना है। कैसे निकलेगा जी स्पीड, कैसे निकलेगा सर। स्पीड बराबर हमको पढ़ाया गया है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा जी, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसको, 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में डिस्टेंस क्या होता है, तो ट्रेन का लेंथ और साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ मिलकर सर 1600 मीटर, और 1600 मीटर पार करने में लगा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड सर, 60 सेकंड। तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, इसको काट छांट के जी 80
80/3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 80/3 मीटर पर सेकेंड को आपको करना होगा मल्टीप्लाई किससे, 18/5 से, ताकि आप किलोमीटर पर आवर में आंसर ला पाए। ये कट जाएगा सर 6 बार में, और ये कट जाएगा सर 16 बार में। 16 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर पर आवर। लीजिए जी, देख रहे हैं बड़ा लंबा चौड़ा गैप था ऑप्शन में जी। देखिए इसको ना आप ऐसे भी सोच सकते थे, बिना पेन पेपर के अगर लगाना चाहते तो आप ऐसे एक चीज सोच सकते थे, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 700 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5 किलोमीटर 1 मिनट में। 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर, तो जो भी आंसर होगा वो 90 के करीब होगा। कह सकते कि नहीं कह सकते, कह सकते थे ना। तो यहां पे बिना पेन पेपर के भी निकल सकता था, ऑप्शन में हालांकि गैप ज्यादा था इसीलिए। ऑप्शन अगर काफी क्लोज होते तो फिर आपको लगाना पड़ता। खैर लगाने में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लग जाना है, लग भी जाता आराम से ही। ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 75 एक और आया, बोट एंड स्टीम का। बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन बड़ा रेयर पूछे जाते हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि ट्रेन के क्वेश्चन भर भर के भरे हुए हैं, और आपको जब शुरुआत हुआ था ना ये चैप्टर, तभी हम आपको बताए थे कि एग्जाम में ट्रेन के क्वेश्चन भर भर के होते हैं और एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप देखे होंगे एवरेज स्पीड से भी रिलेटेड था, और ट्रेन से तो खैर है ही। हर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ना ट्रेन से ही मिल रहा है। देखिए द स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्टीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्टीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल टेक टू ट्रेवल 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। चलें जी, चलें चलें चलें, ध्यान से सुने। सवाल ये कह रहा कि एक नाव की गति ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, मतलब जिधर से धारा आ रही हम उधर ही जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम अपोजिट लिख के लिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। बहुत बढ़िया सर। और अपोजिट वाला स्पीड कैसे निकलता है, तो बोट के स्पीड में से करंट के स्पीड को माइनस करते हैं तो वो निकलता है। चलें आगे देखें, आगे क्या कह रहा है। स्ट्रीम मतलब हम करंट को मान लेते हैं, करंट जो है ना वो 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहां से आप बताइएगा जरा ध्यान लगा के कि बोट की जो स्पीड होगी क्या वो 14 किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 14 में से 2 गया होगा तभी तो ये 12 आया होगा। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या, आपको ना सेम डायरेक्शन में जाना है, और सेम डायरेक्शन में जाने के लिए आपका स्पीड क्या होता है, आपका जो स्पीड होता है वो बोट के साथ साथ करंट के स्पीड को हम जोड़ देते हैं। तो आप बताएं 14 और साथ में 2 मतलब 16 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा। सर 16 किलोमीटर पर आवर मतलब कि डिस्टेंस पहले से पता था 48 और स्पीड पता लग गया सर 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, 48 और बटा में 16, सर 3 घंटों में वो तय कर ली जाएगी, 3 घंटों में। ठीक है, अब ये सब सवाल जो है ना थोड़ा सा ना यहाँ पे ना आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सब देख के ही आपको ना आसानी से समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा कैसे हो रहा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा ऐसे सवालों को करने के लिए जी। ठीक है, ठीक है। बोट एंड स्टीम में आपको बस 2 चीज ही याद रखना है, जो हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं। ठीक है, कल के क्लास में हुआ था खैर, लेकिन फिर से हम आपको एक चीज रिमाइंड करा दें बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सुनिए, देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार देखिएगा। एक होता है बोट का स्पीड ऑफ बोट, एक होता है बोट का स्पीड, और दूसरा होता है स्ट्रीम का स्पीड। स्ट्रीम कहिए या करंट कहिए, बात एक ही है, स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर नाव ऐसे जा रही और धारा ऐसे है, तो आपको पता है ना कि नाव जिस स्पीड से जा रही होगी कहीं ना कहीं से उधर से पानी रोक रहा होगा, तो नाव का स्पीड ज्यादा होगा लेकिन पानी के कारण स्पीड घट गया होगा। तो हम यहां पे बस आपको यह समझाना चाहते हैं, मान लीजिए कि यह 15 किलोमीटर पर आवर है
और ये 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब जो स्पीड होगा उधर से पानी के आने के कारण वो घट के कितना हो जाएगा सर, 10 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। बात समझ में आ गया, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं। अब क्या होगा, एक बार मान लीजिए ऐसे है और नाव भी ऐसे है और पानी भी ऐसे है, ये 15 के स्पीड से और ये 5 के स्पीड से। तो आपको यहां पे पता लग रहा है कि नाव तो खैर 15 के स्पीड से जा ही रहा है, लेकिन पानी भी उसको पीछे से धक्का लगा रहा कि भाई और स्पीड से जाओ। तो हमारे स्पीड में पानी का स्पीड भी जुड़ जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो एक्चुअल स्पीड होगा वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सर डाउन स्ट्रीम। क्या ये बात समझ में आई? आप इन दोनों चीजों को अगर आप समझ चुके हैं तो आप सवालों को आसानी से लगा जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? देखिए, आप नाम से भी आप समझ सकते हैं। आप बताएं कि आपको कहीं पे भी अप जाने में ज्यादा समय लगता है कि डाउन जाने में ज्यादा समय लगता है? ठीक है, जैसे हम आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। मान लीजिए कि ये स्लोप है, मान लीजिए कि ये स्लोप है, ठीक है। हम आपको कहें कि आपको ऐसे जाने में ज्यादा समय लगेगा या फिर इधर से ऐसे आने में ज्यादा समय लगेगा। आप कहेंगे सर ऐसे जाने में ना हम अपनी गाड़ी को बंद भी कर देंगे फिर भी पहुंच जाएगा वो, लेकिन ऐसे आने में आपको पता है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम वाला जो होता है ना वो टाइम टेकिंग होता है। टाइम कब लगता है? जब स्पीड स्लो होता है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या कि हमको वहां पे कम मेहनत करना पड़ रहा है, वहां पे स्पीड ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? आसानी से पहुंच रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब अपोजिट हो नाव और पानी अपोजिट हो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, नाव और पानी सेम डायरेक्शन में हो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना यहां पे? जब कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाएं। देखिएगा सर, सवाल तो पता नहीं कैसा है, लेकिन ऑप्शन भाई बड़ा जहर है जी। ये ऑप्शन बड़ा जहरीला है। सवाल कैसा है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ऑप्शन जो है ना वो जानलेवा है जी। चलें जी देखें। हाँ, क्या कह रहा है? राम नरेश, ठीक है जी, राम नरेश कंप्लीट अ जर्नी इन 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 20 kmph and the second half at the rate of 25 kmph. CUET 22 अगस्त 2022 का सवाल है। क्या ऐसा सवाल आपको करना सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? सिखाए हैं ना हमारे भाई। कैसे सिखाए हैं? देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट हाफ, देखिए एक आदमी 10 घंटे में अपनी जर्नी को पूरा करता है, जिसमें से फर्स्ट हाफ मतलब कि पहला आधा जो था वो 20 के स्पीड से और बाकी का आधा जो था वो 25 के स्पीड से। मतलब 2 पार्ट में वो जर्नी कंप्लीट किया है। टोटल 10 घंटा समय लिया है। पहला आधा 20 के स्पीड से और अगला आधा 25 के स्पीड से। तो आपसे पूछ रहा टोटल डिस्टेंस किलोमीटर। हम आपको बताए थे ना, इस केस में आप क्या करिए, आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, तुरंत ही सोल्व हो जाएगा। एवरेज स्पीड कितना होगा जी? एवरेज स्पीड तो आप कहेंगे सर 2 इंटू में 25 इंटू में 20 और डिवाइडेड बाई 25 प्लस 20। क्या याद आ रहा? कुछ याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा? याद आ रहा ना? तो कितना हो जाएगा सर? 25 गुणे 2 50 और 50 गुणे 2 100। 1000 बटा 45 होगा सर। होगा 1000 बटे 45, ठीक है ना। 1000 बटे 45 ये कट जाएगा सर 200 बटे 9 किलोमीटर पर आवर है। ये आपका एवरेज स्पीड आया। तो हम कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर हम अगर इस एवरेज स्पीड को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए ना। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? तो एवरेज स्पीड कितना है सर? 200 अपॉन 9 और टाइम लगा है 10 घंटे। इसका मतलब कि 2000 बटा में 9, 2000 बटा 9
आप बताइए, 9 तिया 27 तो होगा नहीं, 9 चौका 36 तो होगा नहीं, 9 दूना 18 ही होगा। तो बिना सोल्व किए भी इसका आंसर आ सकता है 222.22 किलोमीटर। ठीक है जी। ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं? नहीं आया हो तो हम बता देते हैं यहां पे छोटा सा इस बक्से के अंदर देखिएगा। हम आपको क्या बताए थे कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? तो सर टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम होता है क्या? होता है ना सर? अच्छा जी, हम थोड़ा सा फॉर्मूला इधर उधर घुमा के आप बताइएगा कि अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एवरेज स्पीड इनटू में टोटल टाइम, कह सकते कि नहीं कह सकते? बोलिए, कह सकते ना? सेम वही चीज तो है कि अगर बराबर बराबर जर्नी कंप्लीट किया जा रहा हो ना, तो आप एवरेज स्पीड निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत ही आंसर भागता हुआ आपके पास चीखता हुआ आएगा, चीखते हुए। चलिए जी, देखिए कुल मिला के आप ऐसा देखें कि अभी तक सीयूईटी में एक भी ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं मिला है जो हम लोग प्रैक्टिस पेपर में न लगाए हों। टोटल का टोटल ए टू जेड कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ट आपको दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं सर? दिख रहे हैं ना? चलें जी, सवाल सुने, पढ़ें, लगाएं, उड़ाएं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 120 kmph। अच्छा, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 100 kmph। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर? भाई साहब ये सवाल लगा के हम लोग बुढ़े हो गए। हाँ, हो गए कि नहीं जी? हो गए। हम क्या बताए थे? एक्चुअल स्पीड को आप एक्चुअल स्पीड ही रहने दीजिए। स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर है, और हम क्या कहे थे? घट के जो स्पीड हुआ है उसको आप डिस्टेंस मान लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को मान लेते हैं 100 किलोमीटर। अब यहां से आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम कैसे निकलेगा सर? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे निकलेगा? तो सर 100 को अगर 120 से भाग दे दे तो काम बन जाएगा। लेकिन हम आपको बताए थे कि ये छोटा है 1 से, तो मिनट में लगे हाथ बदल दीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके। 60 दूना 120 और 2 से ये कट गया 50 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि वो बस इतनी दूरी को 50 मिनट में ही कवर कर लेगी। 50 मिनट में ही कवर कर लेगी और रास्ते में ना थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट रुक भी लेगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई जी? ठीक है। बाकी एलसीएम मेथड भी हम आपको बताए थे, तो आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। जो हम आपको एक मेथड ये बताए थे कि 100 और 120 एलसीएम 600, मान लीजिए सर 600 किलोमीटर, लेकिन ये ज्यादा आसान है। 600 किलोमीटर 120 से जाता तो 5 घंटा लगता, लेकिन 100 से गया है उसको 6 घंटा लगा होगा। आपको पता है रास्ते में कितना देर रुका जी? 1 घंटा। रास्ते में वो 1 घंटा रुका कि नहीं रुका? रास्ते में वो 1 घंटा रुका। और 1 घंटा कितने देर ट्रेवल करने में? सर 6 घंटा में। 1 घंटा रुका 6 घंटे में, मतलब बांट दीजिए 1 घंटे को 6 पार्ट में, 10-10 मिनट का 6 पार्ट मट जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलें देखें इस सवाल को, देखें क्या हो गया। थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है जी, सुनिए। अ ट्रेन पासेज टू ब्रिज। आहा, देखिए ये भी सवाल कराए हुए हैं जी, याद आ रहा? सब किया हुआ ही सवाल आ रहा। ठीक है जी। अ ट्रेन पासेज टू ब्रिज of length 1 km in and 500 meters in 120 seconds and in 80 seconds। ठीक है। the length of the train, आपसे ट्रेन का लेंथ पूछा जा रहा। चले निकाला जाए ट्रेन का लेंथ। देखिएगा ध्यान से, हुआ क्या है? पहला वाला ट्रेन 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर लंबे ट्रेन को कितने देर में? 120 सेकेंड में। समझिएगा इस बात को। अच्छा जी, 500 मीटर लंबे ब्रिज को कितने देर में? 80 सेकेंड में। अच्छा, यहां पे आपको पता है कि 500 मीटर कम चलना पड़ा है, जिसके कारण 40 सेकेंड कम लगा है। आप कह सकते कि नहीं कह सकते?
कह सकते कि नहीं कह सकते? जी आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि ब्रिज को पार किया जा रहा, ब्रिज को, तो ब्रिज को पार करने में आपको पता है कि ब्रिज का भी लेंथ होगा और साथ में ट्रेन का भी लेंथ होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यही आपका एक्चुअल डिस्टेंस होगा ना, याद आ रहा है ये चीज? तो दोनों जगह ट्रेन का लेंथ कॉमन होगा, तो ट्रेन के लेंथ से हमें खासा कोई मतलब है नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि ट्रेन का लेंथ दोनों जगह है, जो भी डिफरेंस आया है वो पुल के कारण आया है, और उसी पुल के कारण समय में भी डिफरेंस आ गया है। तो क्या यहां से आप स्पीड कह सकते हैं कि नहीं, ये कि स्पीड इक्वल्स टू सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, 500/40। ये आपस में कट जाएंगे, किससे काटा जाए ना, किससे काटा जाइए, 20 से काटिए, 20 से अगर इसको हम काटेंगे तो सर 25/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये तो आया स्पीड, लेकिन इतने से काम बनेगा नहीं, आपको क्या निकालना था, लेंथ। लेंथ निकालना है मतलब कि डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है जी, 25/2। अब ध्यान से सुने हमारी बात को, हम क्या करें, आप दोनों में से कोई भी एक उठा लीजिए, आपको जो सुंदर लगे, दोनों में से। ये छोटा लग रहा है, इसी को उठाते हैं, गुणे 80, गुणे 80, गुणे 80, ये कट गया 40 बार में, 50 गुणे 40 मतलब 1000 मीटर। मतलब वो ट्रेन जो है ना, वो ट्रेन जो है इस वाले पुल को पार करने में 1000 मीटर चली, और इस 1000 मीटर में जब 500 मीटर का पुल है तो ट्रेन भी तो 500 मीटर की होगी जी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अच्छा आप चाहे तो इसको भी उठा के कर सकते थे, देखिए 25/2 और इंटू में 120, देखिए ये कट गया 60 बार में, 25 छक 150, 1500 मीटर आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले पुल को पार करने में वो ट्रेन 1500 मीटर चल रही, इसका मतलब 1000 मीटर जब पुल है तो बाकी का बचा हुआ वो ट्रेन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप ऐसे सवाल को पहले भी लगाए हैं और ऐसे सवाल को अभी भी लगा रहे हैं, तो सवाल वही, बस आपका एग्जाम नया। ठीक जी, कितना दिन लगेगा भूलने में, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, कितना दिन लगेगा? भाई भूलिएगा नहीं। देखिए होता क्या है कि अगर, फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप चीजों को समझे हैं तो भूलेंगे नहीं, इधर उधर से ना दांव पेच कुछ ना कुछ लगा के आंसर ले ही आएंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप गड़बड़ करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? तो हम आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप किसी भी चैप्टर के डायरेक्ट बीच में मत घुस जाइए, आप पहले दिन से क्लास देखिए। अगर पहले दिन से देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम आपको चाहे जैसे हो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पहले ना ईमानदारी से कम ये काम करना होगा कि डायरेक्ट 5वें क्लास या चौथे या तीसरे में न घुसे, पहले पहला क्लास देखे तभी आगे बढ़े। पहला देखिए, दूसरा देखिए, सिलसिलेवार देखिए। हम लोग कंटेंट भी इसी तरह से तैयार कर रहे हैं कि धीरे धीरे आसान टू टफ चला जाए, ठीक है? मिक्सचर कर देंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो आप पहले आसान से चीजों को कर लीजिए, सीख लीजिए, धीरे धीरे मुश्किल तो खैर आएगा ही आएगा ना। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए देखिए और उड़ाइए इसको। हाँ, देखिएगा, द टाइम टेकन बाई ट्रेन 720 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 28 किलोमीटर पर आवर इन पासिंग अ बॉय वॉकिंग 10 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन विल बी। देखें मजा आया। सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक, सुने 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 सुने, सवाल ये कह रहा है कि 720 मीटर लंबी रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना? ठीक है। बगल में साथ में एक लड़का भी साइकिल से उसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस लड़के को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या यह सवाल समझ में आया? क्या यह सवाल समझ में आया? हम फिर से सवाल समझा दें। सवाल यह कह रहा है कि 720 मीटर लंबी रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रही, यहां तक तो मामला ठीक है। एक लड़का जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम डायरेक्शन में जब चलता है
तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है याद करिए, जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का अंतर होता है। आपको याद आ रहा भाई, नाव एंड स्ट्रीम, जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं वहां पे सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, लेकिन ट्रेन से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वहां पे ट्रेन से रिलेटेड सवाल में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाता है। इतनी सी बात समझ में आ रही, इतनी सी बात समझ में आ रही, तो ये सवाल आप तुरंत लगा लेंगे। डिस्टेंस दिया है 720 मीटर। हम आपको क्या बताए थे, किसी आदमी को पार करना हो, किसी पेड़ को पार करना हो, किसी खंबे को पार करना हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका ट्रेन का लेंथ ही टोटल डिस्टेंस होता है। तो आपको टाइम निकालना है, ध्यान से सुने हमारी बात, टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना तक ठीक है मामला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो सर सीधे सीधे दिख रहा है, डिस्टेंस तो सीधे सीधे दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है, 720 मीटर सीधे सीधे दिख रहा। अच्छा जी, अब स्पीड के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक खेल करना पड़ेगा, 28 और 10 माइनस करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन के लिए, तो माइनस होके 18 हो जाएगा। लेकिन लगे हाथ आपको मीटर पर सेकंड में भी तो बदलना होगा, 5/18 करके 18 से 18 कट जाएगा, और 5 से इसको जब काटेंगे तो 14 25 70, 140 सेकेंड, सॉरी 144 सेकेंड। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई सबके, क्या ये बात सबके समझ में आ गई जो हम आपको बताएं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किया हुआ सवाल था, ये भी 22 अगस्त 2022 किसी दूसरे शिफ्ट में पूछा गया होगा। चलें जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, 8080। लगाइए इसको जल्दी से। अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ, कब का है जी, 1 जून 2023, जस्ट लास्ट एग्जाम का है जी, पहले शिफ्ट का। अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 kmph, ठीक है, पासेज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। अरे भाई ये सवाल ऐसा क्यों लग रहा कि ये सवाल हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, पहला या दूसरा सवाल हम लोग शायद ये लगाए थे, हम लगाए थे ना जी। देखिए, अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 kmph passes a bridge in 15 minutes. What is the length of bridge in meters? देखिए, 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा और किसी पुल को 15 मिनट में पार कर रहा। भाई पेन पेपर भी नहीं लगाना है। आप बताइए हम क्या कह रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 30 मिनट में जी 2.5 किलोमीटर, 15 मिनट में, 15 मिनट में सर 1.25 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? होगा। खैर खैर खैर, इससे तो काम बनेगा नहीं, सॉल्यूशन तो देना ही पड़ेगा। आइए सॉल्यूशन लीजिए। देखिए आपसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर होता है सर, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अच्छा जी, स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 15 मिनट, लेकिन वो आवर में होना चाहिए। तो आप इसको क्या 15/60 लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। तो 15/60 का मतलब ये 4 बार में कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं सर 5/4 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से कट गया ये 250 बार में, और 250 गुणे 5 सर 125 पे 0, 1250 मीटर। क्या अब समझ में आया? खैर इस सवाल को लगाने के लिए आपको जरा सा भी पेन पेपर नहीं टच करना है, ध्यान रखिएगा। पेन पेपर मत टच करिएगा जी, दूर रखेंगे पेन पेपर को, ठीक है मेरे भाई। चलें अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर चला जाए। चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए।
वाह, जब जब एग्जामिनर का दिमाग घूमता है तब तब ऐसा सवाल दिखता है। देखिए भाई, एग्जामिनर कैसे बच्चों को परेशान करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। सवाल ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम स्पीड। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सबसे ज्यादा कौन होगा वो आपको निकालना है। ये मेहनत कराएगा इस बार आपको। अच्छा जी, तो इसमें से जो आसान हमें लग रहा है ना, पहले उसको उठाते हैं, ये वाला। अगर इसको अगर उठाएं, देखिए हम टिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर ला रहे हैं। सुनिएगा, 90 किलोमीटर पर आवर पहले उठाते हैं, तो 90 को अगर मीटर पर सेकंड में अगर बदलेंगे तो यहां से आ जाएगा जी 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड से ऑलरेडी एक ज्यादा दिख रहा, तो ये तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अच्छा जी, आइए इन दोनों को जरा कंपेयर करके देखा जाए। 2500 मीटर पर मिनट है, 2500 मीटर पर मिनट। अच्छा जी, आप बताएं, इसको जरा सा कंपेयर करते हैं। 35 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम 1 मिनट, जैसे ये 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में, तो अगर 1 मिनट में देखना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब 35 छक 210, 2100 मीटर पर मिनट आएगा। लेकिन ये 2500 है, इसका मतलब जी ये भी नहीं हो सकता। आप कहेंगे नहीं सर ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे हुए हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब एक चीज और हम आपको कहना चाहते हैं, ये मीटर पर मिनट है, ये मीटर पर आवर है। तो आप एक काम करें, इस मिनट को आवर में बदलना है तो बस 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 गुणे 6, 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख मीटर पर मिनट, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता सर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। अब बताएं, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सवाल जो था ना, थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा आपको सोचना था। मतलब अलग अलग यूनिट के साथ आपके पास स्पीड रखे गए थे। इतना आसानी से ये आपको ना समझ में आता नहीं जब तक आप चीजों को करते नहीं। चलें जी, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए, उड़ा दीजिए सवाल को, चीर फाड़ डालिए सवाल को जल्दी से। अ मैन मेक्स हिज ऑनवर्ड जर्नी एट 16 kmph एंड बैकवर्ड जर्नी एट 28 kmph. व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। भाई पहले ही बता दिया कि आंसर डेसिमल में जा रहा है। देखिए 16 किलोमीटर के स्पीड से गया और 28 के स्पीड से आया। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए क्या बताए थे सर? 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ठीक है सर, 2 इंटू 16 इंटू 28 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? 144 होगा क्या? सॉरी 28 और 16 44 होगा सर, 44 होगा। 16 और 44 4 से काटते हैं सर, 4 बार में और 11 बार में। अब कोई नहीं कटेगा, ठीक है। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 28 अठे कितना होता है सर? 224। 28 अठे 224, 224, 224 बटे 11। 20 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? एक ही है। वैसे सोल्व करके देखते हैं। 11 दूना 20 जी, अरे सॉरी 220 होगा तो 22 के करीब नहीं, 11 दूना 22 ठीक तो है जी। 11 दूना 22, ऊपर से 4 उतरा तो 0 और 11 तिया 33, 7 और 0 11 छक 66, यही तो होगा सर। ठीक तो लगाए हैं हम लोग। देखिए अब ये सवाल तो किया हुआ ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ना डेसिमल में था, तो बस ये एक नया था, बाकी चीजें तो आसानी थी। ठीक है जी। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, याद कर लेंगे तो आसानी से बहुत सारा चीज लगा जाएंगे। बाकी हम आपको एक एलसीएम मेथड भी बताए थे कि 28 और 16 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 28 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 28 चौका 112, 16 सत 112, तो एलसीएम जो आएगा वो 112 आएगा। तो 112 मान लीजिए गया और 112 आया, टोटल डिस्टेंस 224 किलोमीटर। 112 किलोमीटर गया है सर 16 के स्पीड से,
मतलब कि 7 घंटा, और 112 किलोमीटर आया है 28 के स्पीड से, मतलब 4 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लगा सर? 11 घंटा। तो आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद रख पाते हैं तो उसके लिए वो मेथड है कि आप फॉर्मूला से एलसीएम से डिस्टेंस मान के निकाल लीजिए। चलें क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा जल्दी से। देखें इस सवाल को देखें। हाँ देखिए जी, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 75 kmph। आगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इन। भाई साहब ये सवाल पूछने लायक था, ये सवाल पूछने लायक था क्या जी? आप बताइए सीयूईटी में अब तक एक भी ऐसा सवाल आया क्या जो आपसे नहीं हो सकता था? आपसे सारा सवाल हो सकता था। चलिए, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन 75 kmph, द डिस्टेंस कवर बाई ए ट्रेन। सुनिएगा, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन 75 सेकेंड 75 kmph। आप इसको क्या करेंगे सर? 5/18 से गुणा करना ही पड़ेगा क्योंकि समय सेकेंड में दिया है, बगल में ही चिपका दीजिए 6 सेकेंड। लीजिए जी, लीजिए जी, 6 से ये कट गया 3 बार में, और 3 से ये कट गया 25 बार में। आ गया सर 125 मीटर। 125 मीटर आ गया ना? आ गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 84 84 84। क्वेश्चन नंबर 84। चलिए लगाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 84 को जल्दी से उड़ा डालिए। A person crosses a 700 meter long bridge in 3 whole 1/2 minutes. The speed of a person in kilometer per hour। ठीक है जी, देखिए 700 मीटर आपसे ना स्पीड पूछा जा रहा। स्पीड बराबर क्या होगा सर? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई साहब जून 2023 जस्ट लास्ट एग्जाम का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 700 मीटर डिस्टेंस है, 700 मीटर। टाइम कितना लगा है जी? 3.5 मिनट। आप बताइए 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड, और साथ में 30 सेकेंड, क्या 210 सेकेंड कह सकते हैं? 210 सेकेंड। लेकिन चाहिए आपको ना किलोमीटर पर आवर में, तो लगे हाथ बगल में ना 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये और ये कट जाएगा। अच्छा, 7 से काट दीजिए इसको 3 बार में, 7 से इसको काट दीजिए 10 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 6 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। सर 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर उस लड़के की या उस आदमी की स्पीड होगी। ऑल ओके? क्या चीजें क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ गया सर। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया सर, मजा आ जाएगा। चलें जी, मजा तो है ही भाई, पूरी जिंदगी मजा करना है। चलिए एक और बोट एंड स्ट्रीम का सवाल आया। 7 जून 2023 शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, हम लिखते चलते हैं। बोट का कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये बैट लिख दिए हम। आईपीएल का समय चल रहा तो दिमाग में बैट ही आ रहा। बोट का स्पीड क्या दिया है सर? 5 किलोमीटर पर आवर। आगे आगे क्या कह रहा है? इफ इट कैन ट्रेवल 26 km डाउन स्ट्रीम, 26 km डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस क्या दिया है? डिस्टेंस देखिए क्या दिया है। डिस्टेंस जो दिया है वो 26 km, 26 km
डाउन स्ट्रीम दिया है। डाउन का मतलब हम आपको बता चुके हैं सर, प्लस वाला केस। डाउन का मतलब प्लस वाला केस। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, एंड 14 km अप स्ट्रीम। अच्छा जी, एक और डिस्टेंस है भाई साहब, एक और डिस्टेंस है 40 km, 14 km, ये अप स्ट्रीम गया है, ये माइनस वाला केस है। ठीक है, इन सेम टाइम, हा सेम टाइम, ध्यान से सुने हमारी बात को। सवाल ये कह रहा है, और यहां पे ना स्ट्रीम का स्पीड पूछा जा रहा है, सुनिएगा। सवाल ये कह रहा है, देखिए आपने यहां पे कुछ ट्रिक भी लगाएंगे तो भी सोल्व हो जाएगा। खैर हम आपको एक चीज बताएं, ध्यान से सुने हमारी बात को। डाउन स्ट्रीम एक नाव का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, और दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको बराबर समय लग रहा। मतलब 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जो समय लगा वही समय 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लग रहा। आपसे ना नाव की स्ट्रीम की स्पीड पूछी जा रही। ध्यान से सुने कैसे लगाएंगे इसको, बड़ा अच्छा आसान सा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दें, सीखिएगा, मजा आ जाएगा जी, मजा आ जाएगा, सीखिए। देखिए अप स्ट्रीम स्पीड, देखिए बोट का स्ट्रीम ये सब निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये सब भी होता है। लेकिन खैर हम आपको ना एक दूसरे तरीके से इसको बताते हैं, सुनिएगा। आप बताएं इस केस में टाइम कितना लगा होगा, डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगा होगा। सर आप कहेंगे 26 बटा में, 26 बटा में आप कहेंगे ना 5 प्लस स्ट्रीम का स्पीड। बोलिए जल्दी से, आप कहेंगे कि नहीं, आप कहेंगे ना। अच्छा यहां जाने में कितना लगा होगा सर, 14 बटा 5 माइनस स्ट्रीम का स्पीड। अच्छा थोड़ा सा अच्छा से लिख दें, अब बताइए, अब ठीक है क्या ये बात समझ में आई जो हम लिखे हैं जी। डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, हम पूछ रहे हैं समय कितना, कितना समय, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में आपको पता है कि नाव के स्पीड के साथ साथ पानी का भी स्पीड जुड़ता है, तो जाने में उसको डाउन स्ट्रीम जाने में 26 बटे 5 प्लस 100 लगा होगा, और अप स्ट्रीम आने में उसको 14 बटा 5 माइनस स्ट्रीम लगा होगा। और आपको पता है ये दोनों समय बराबर है। अब आप इसको जब सोल्व करने जाएंगे ना, तो सोल्व करने में आपका दिमाग खराब हो जाना है। तो हम आपको बताते हैं कि आप इसको सोल्व मत करिए, इसको सोल्व बिल्कुल भी मत करिए। आप ना ऑप्शन से बारी बारी से चेक कर लीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, ध्यान से देखें, पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं तो 5 और 1.5 कितना हो जाएगा सर, 6.5, 6.5 होगा, 6.5, 26 और बटा में 6.5, यहां पे क्या होगा सर 14 और बटा में 5 माइनस 1.5, क्या 3.5 होगा सर, होगा। क्या ये दोनों बराबर होगा, आप बताइए जल्दी से, क्या ये दोनों बराबर होगा। आप निकाल सकते हैं, कैसे देखिएगा, 6.5 से 6 चौका 24, आप बताइए क्या 4 घंटा समय लगेगा, 3 चौका 12, क्या यहां भी 4 घंटा समय लगेगा। किस्मत सही है सर, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। आप देखिए दूसरे को भी ट्राई करके देखिएगा, दूसरे को भी ट्राई करके देखिएगा सर, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है जी, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। देखिएगा मान लीजिए कि 2 को रखे होते हैं तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, लगभग 4 घंटे लगते हैं कि नहीं लगते, मतलब 4 से कुछ कम ही लगता। देखिए 5 और 2 रख देते तो 7, 26 बटा 7 करेंगे तो 4 से थोड़ा सा कम होगा, और यहां पे 2 रख देते तो 3, ये 4 से ज्यादा हो जाता। ये नहीं होगा सर, ये हमें देख के पता लग गया कि ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला 2.5 वाला सोचिए, अगर 2.5 रख देंगे तो ये 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 रखने का मतलब कि फिर भी 4 से कम होगा, और यहां पे 2.5 मतलब कि ये भाई साहब बहुत ज्यादा, 5 से ज्यादा आंसर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 डाल के देखिए, 5 और 3 8, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 5 माइनस 3 2, ये हो गया 7। भाई आप एलिमिनेट करके भी देखेंगे ना तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला वाला। ठीक है, तो इतना करने के बाद ना आप बारी बारी से ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आप पूरा पूरा सोल्व करने मत बैठ जाइएगा, नहीं तो आपका ना कीमती समय खराब होगा, बाकी मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है सर,
ठीक है सर, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए जल्दी से। चलिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, सॉरी 86। 8 जून 2023 थर्ड शिफ्ट। देखें इस सवाल को, देखें। मनु स्टार्टेड हिज जर्नी at 10:45 am with the speed of 45 kmph and time will he reach his destination 150 km away। 150 किलोमीटर जाना है सर 45 के स्पीड से। अगर सुबह के 10:45 में निकला है तो वो कितने बजे पहुंच पाएगा। लीजिए ये सवाल हालांकि कुछ है नहीं, यहां पे आपसे ना कैलकुलेशन का टेस्ट लिया गया है कि आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं, बस वही टेस्ट है। देखिएगा देखिएगा, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर सर डिस्टेंस और बटा में स्पीड होता है। सर बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितना है सर 150 किलोमीटर, स्पीड कितना है 45। सोल्व कर देते हैं इसको, सोल्व करिए। 5 से 15 से 15 से 10 बार में और 15 से यहां पे लग जाएगा 3 बार में। सर 10/3 घंटा होगा। 10/3 घंटा को आप क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3 घंटा। और क्या अगर इसमें 60 से, देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन जो कराए थे ना वही है ये, क्या आप इसको 3 आवर्स 20 मिनट्स कह सकते हैं कि नहीं। आप कह सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा तो ये पूरा पूरा दिख रहा, और 1/3 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 घंटा 20 मिनट होगा। क्यों खिसक गए जी। अच्छा खैर ऑप्शन दिख रहा है, चलिए जाने दीजिए। 3 घंटा 20 मिनट होगा। वो घर से 10:45 में निकला है, घर से वो 10:45 में निकला है और 3 घंटा 20 मिनट लग, अरे 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 3:45 में निकला और 3 घंटा 20 मिनट लग रहा। कोई भी बच्चा इसको देख के कह सकता है सर 45 में 20 मिनट आगे कराएंगे ना तो कहीं ना कहीं 5 मिनट में ही पहुंचेंगे। एक ही ऑप्शन तो 5 मिनट वाला दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन हमें 5 मिनट के लायक दिखा नहीं। तो ये क्वेश्चन जो था आपके CUET के PYQ में पूछे गए सवालों में आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां से आपका PYQ का भी सीरीज समाप्त हुआ। आपको इसमें ना भरपूर PYQ देखने मिला। NTA के मॉडल पेपर के भी कुछ क्वेश्चन डाले गए थे, CUCET के भी पेपर डाले गए थे, और साथ में प्रैक्टिस पेपर तो जो डेली कराते हैं वो था ही। तो यहां पे आपको भरपूर कंटेंट मिल चुका है। अब आपका काम रहा ये 86 क्वेश्चन जो लगाए हैं उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा, इनको रिवाइज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप चाह के भी आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है जी। हालांकि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना वो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आसान ही पूछे जाते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर चीजें क्लियर होगी तो आप आराम से कर लेंगे, चीजें क्लियर नहीं होगी तो आप कर तो लेंगे लेकिन समय पे भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को लगा लीजिएगा। आपका अभी तक देखिए बहुत सारा चैप्टर आपका ना हो चुका है ना, बहुत सारा 1.5 सारा चैप्टर अभी तक हो चुका है। तो आप साथ में पढ़ते चले, लगाते चलें, ठीक है। आपको अगर चीजों को याद रखना है तो प्रीवियस चैप्टर को भी लगाइए। और जो हम आपको पहले भी एक बार कहे थे कि आप अगर देखिए क्लास में सीरियली तो आप लगा चुके हैं, ठीक है। बैठ के हम जब कर रहे हैं तो साथ में आप भी कर ही रहे होंगे, आप चीजों को लगा चुके हैं। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जो पहले भी बताए हैं, कि आप क्या करें कि रैंडम सवालों को उठा के लगाएं। रैंडम सवालों को उठा के लगाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। आप उस तरह से ना आप एक ही चैप्टर में अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। नहीं तो आपका माइंड पहले से सेट रहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला है, इस तरह से लगेगा, आप तुरंत लगा लेंगे। लेकिन आपको ना पहले से ये पता ही नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो पहले से आप श्योर नहीं हो सकते। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप ना रैंडम सवालों को उठाइए और तब लगाइए, बहुत मजा आएगा, ठीक है जी। तो अगला क्लास कौन सा होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना, बाद में। खैर टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पे आपका समाप्त होता है। ट्रेन के क्वेश्चन को भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ट्रेन के सवाल खूब पूछे जाते हैं, एवरेज स्पीड से भी रिलेटेड सवाल खूब होते हैं, आप अभी देखे हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक एवरेज स्पीड और दूसरा ट्रेन, आपको इन दोनों पे ना कमांड करके रखना होगा, कस के रखना होगा। और तीसरा बोट एंड स्टीम के बहुत हलवे लेवल के सवाल, इजी सवाल आते हैं, तो बोट एंड स्टीम के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, ठीक है जी। तो चलें
क्या आज के क्लास को समाप्त किया जाए? तो सर आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपका काम क्या है वो आपको पता है, सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर देना है। अच्छा जी, आंसर सीट, आंसर की इस चैप्टर में जितने भी सवाल हुए हैं उनके आंसर की यहां पे हम आपको परोस दे रहे हैं। ठीक है जी, मिला लीजिएगा आप लास्ट में। ठीक है, चलिए लीजिए भैया, आंसर की आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर में, कुछ और नए सवालों के साथ, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए तरीके से, नए अंदाज में ही हम पुरानी चीजों को पढ़ेंगे। क्या अभी तक लग रहा है कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं? आप वही चीजों को, उन्हीं चीजों को तो पढ़ रहे हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं। तो नए क्लास में नए चैप्टर के साथ आप वही पुरानी चीजों को देखेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नए अंदाज में, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वापस से इसी समय इसी चैनल पे वापस से जुड़िए मैथ्स के क्लास के लिए, रीजनिंग के क्लास के लिए, जीटी से संबंधित हर क्लास के लिए। बारी बारी से अल्टरनेट डे पे अलग अलग क्लास आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, चलें, बाय बाय सभी को।